जय सियाराम भक्तों। आज हम लोग वंदन भक्ति के बारे में वर्णन करेंगे। हे पुरुषोत्तम, हे प्रभु, जो सर्वदा ध्यान करने योग्य हैं, तिरस्कार को नष्ट करने वाले हैं, समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, जो तीर्थों के आधार हैं, उन्हें शिव और ब्रह्मा सिर से नमस्कार करते हैं। और जो शरणागतों की रक्षा करने में प्रवीण हैं, जो सेवकों की विपत्ति के नाशक है, नमस्कार करने वालों के रक्षक एवं संसार सागर के जहाज हैं, तुम्हारे उन चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। भगवान के शास्त्र वर्णित स्वरूप, भगवान के नाम, भगवान की धातु आदि की मूर्ति, चित्र अथवा मानसिक मूर्ति को शरीर अथवा मन से श्रद्धा सहित साष्टांग प्रणाम करना या समस्त चराचर भूतों को परमात्मा का स्वरूप समझकर श्रद्धापूर्वक शरीर या मन से प्रणाम करना और ऐसा करते हुए भगवत प्रेम में मुक्त होना वंदन भक्ति है। भगवान के मंदिरों में जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की मूर्ति को साष्टांग प्रणाम करना, अपने अपने घरों में भगवान की प्रतिमा या चित्रपट को, भगवान के नाम को, भगवान के चरण और शरण पादुकाओं को, भगवान के तत्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव और भगवान की मधुर लीलाओं का जिनमें वर्णन हो, ऐसे सत्शास्त्रों को और संपूर्ण चराचर जीवों को भगवान का स्वरूप समझकर या उनके हृदय में भगवान को स्थित समझकर विनय पूर्वक श्रद्धा भक्ति सहित गदगद भाव से प्रणाम करना वंदन भक्ति के प्रकार हैं। श्रीमद् भागवत में योगीश्वर कवि कहते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र, दिशाएं और वृक्ष, लता आदि एवं नदियां, समुद्र और संपूर्ण भूत प्राणी भगवान के शरीर हैं। अतः भगवान का अनन्य भक्त यावन मात्र जगत को भगवत भाव से प्रणाम करे। भगवान को सर्वत्र और सब और समझकर उन्हें किस प्रकार प्रणाम करना चाहिए, इसके लिए अर्जुन का उदाहरण बड़ा सुंदर है। अर्जुन भगवान को नमस्कार करते हुए कहते हैं, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार हो। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप सब संसार को व्याप्त किए हुए हैं, इससे आप ही सर्वरूप हैं। गीता। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, महाराज समस्त जगत को सिया राम में देखकर प्रणाम करते हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज समस्त जगत को सिया राममय देखकर प्रणाम करते हैं। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। भगवान में अनन्य प्रेम होकर भगवान को प्राप्त करना इस भक्ति का उद्देश्य है। भगवान के प्यारे प्रेमी भक्तों का संग और सेवन करके उनके द्वारा भगवान की वंदन भक्ति का रहस्य, प्रभाव और तत्व समझने से इस वंदन भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान के रहस्य को समझकर उन्हें प्रणाम करने वाले सब दुखों से छूट जाता है। अनुस्मृति के वचन हैं, भगवान वासुदेव से अधिक और कुछ मंगलमय नहीं है, वासुदेव से अधिक और कुछ पावन नहीं है, एवं वासुदेव से श्रेष्ठ और कोई आराध्य देवता नहीं है। उन वासुदेव को नमस्कार करने वाला कभी दुखी नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण को किया हुआ एक भी प्रणाम 10 अश्वमेध यज्ञों के अवभृत स्नान के बराबर है। इतना ही नहीं, विशेषता यह है कि 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को फिर जन्म लेना पड़ता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले को फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले को फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। भीष्म स्तवराज में। श्रद्धापूर्वक भगवान को प्रणाम करने वालों की तो बात ही क्या है। किसी भी अवस्था में भगवान को प्रणाम करने से भी सब पापों का नाश हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा है, पतित, स्खलित, आर्त, चीखता हुआ अथवा किसी प्रकार से परवश हुआ पुरुष भी यदि ऊंचे स्वर से हर हे नमः इस प्रकार बोल उठता है तो वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान के अनेकों भक्त इस प्रकार केवल नमस्कार करके ही परम पद को प्राप्त हो गए। देखिए अक्रूर जी किस प्रकार मुग्ध होकर नमस्कार करते हैं। अक्रूर प्रेम वियल होकर बड़ी शीघ्रता के साथ रथ से कूदकर भगवान बलराम और श्री कृष्ण के चरणों के पास दंडवत होकर गिर पड़े। भीष्म पितामह गदगद होकर भगवान को नमस्कार करते हैं और भगवान तत्काल ही उन्हें अपना दिव्य ज्ञान दे देते हैं। वैशंपायन मुनि कहते हैं, अभिगम्य तु योगेन भक्तिं भीष्मस्य माधवः, त्रिलोक्य दर्शनम ज्ञानम दिव्यम
दत्वा यो हरिः भीष्मस्तवराज। जिनका मन भगवान में तन्मय हो चुका है, ऐसे भीष्म ने अनेक प्रकार से भगवान की स्तुति करने के बाद नमः कृष्णाय इतना कहकर भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान श्री कृष्ण योग शक्ति द्वारा भीष्म की भक्ति को समझकर उन्हें त्रिलोकी भगवत स्वरूप प्रत्यक्ष करने वाला दिव्य ज्ञान देकर चले गए। एतेव श्री भगवान के प्रेम में विभोर होकर उपयुक्त प्रकार से भगवान की वंदना भक्ति करने की प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। अगर भक्तों आपको यह प्रवचन वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दास्य भक्ति। सो अननय जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। सो अननय जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। भगवान की गुण तत्व रहस्य और प्रभाव को जानकर श्रद्धा प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना दास्य भक्ति है। मंदिरों में भगवान के विग्रहों की सेवा करना, मंदिर मार्जन आदि करना, मन से प्रभु के स्वरूप का ध्यान करके उनकी सेवा करना, संपूर्ण चराचर को प्रभु का स्वरूप समझकर सबकी यथाशक्ति यथा योग्य सेवा करना, गीता आदि शास्त्रों को भगवान की आज्ञा मानकर उनके अनुसार आचरण करना और जो कर्म भगवान की रुचि, प्रसन्नता और इच्छा के अनुकूल हो उन्हीं कर्मों को करना, ये सभी दास्य भक्ति के प्रकार हैं। भगवान के रहस्य को जानने वाले प्रेमी भक्तों के संग और सेवन से दास्य भक्ति की प्राप्ति होती है। भगवान में अनन्य प्रेम की प्राप्ति और नित्य निरंतर सेवा के लिए भगवान के समीप रहने के उद्देश्य से दास्य भक्ति की जाती है। केवल इस दास्य भक्ति से भी मनुष्य को सहज ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि दास्य भाव के बिना भवसागर से उद्धार ही नहीं हो सकता। सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उर्गारी, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उर्गारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारी, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत बिचारी। श्री लक्ष्मण जी, हनुमान, अंगद आदि इस दास्य भक्ति के आदर्श उदाहरण हैं। भगवान श्री राम के वन जाते समय लक्ष्मण जी की दशा का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, उतरु न आवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाई, उतरु न आवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाई, नाथ दासु में स्वामी तुम तदु न कह बसाई, नाथ दासु में स्वामी तुम तजु न कह बसाई। माता सुमित्रा ने लक्ष्मण को राम के साथ जाकर उनकी सेवा करने का कैसा सुंदर उपदेश दिया है। रागु रोषु ईर्षा मृदु मोहु, जनी सपनेहु इन्ह के बस होऊ, रागु रोषु ईर्षा मृदु महु, जनी सपनेहु इन्ह के बस होऊ, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन कर्म वचन करेउ सेवकाई, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन कर्म वचन करेउ सेवकाई। जही न रामु बन लहही कलेशु, सुत सोई करेहु ई उपदेशु, जही न राम बन लहही कलेशु, सुत सोई करेहु इन उपदेशु। श्री हनुमान जी का तो सारा जीवन ही दास्य भक्ति से ओतप्रोत है। प्रभु ही ऋष्यमुख पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र जी को पहचान कर हनुमान जी कहते हैं। प्रथम ही ऋष्यमुख पर्वत पर भगवान श्री रामचंद्र जी को पहचान कर हनुमान जी कहते हैं, एकु में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, एकु में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेहु दीन बंधु भगवान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेहु दीन बंधु भगवान। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनी भोरे, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनी भोरे, नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम हो ही सुहा, नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम हारे ही सुहा। सेवक सूतपति मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोषे, सेवक सूतपति मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोषे। भगवान भी अपनी सेवक वत्सलता का परिचय देते हुए हनुमान को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं और प्रेमाश्रुओं से उनके अंगों का सिंचन करते हुए कहते हैं, सुनु कपि जिय मानसी जनी ऊना, मैं मन प्रिय लक्ष्मण के दूना, सुनु कपि जिय मानसी जनी ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण के दूना,
समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। दास भक्ति का भक्त अपनी स्वामी की कृपा का कितना विश्वासी होता है, इसके संबंध में हनुमान जी ने विभीषण जी जो कुछ कहा है वह सिमरन रखने योग्य हैं। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सेवक सदा पर प्रीति। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। असमें अधम सखा सुनु महु पर रघुबीर। असमें अधम सखा सुनु महु पर रघुबीर। किन्हीं कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। किन्हीं कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। अंगन जी को जब भगवान श्री राम अयोध्या से लौट जाने को कहते हैं, तब अंगन जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊ कहाँ तजी पद जल जाता। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊ कहाँ तजी पद जल जाता। तुम ही बिचारी कहु नर नाहा, प्रभु तजी भवन काम काज मम कहा। तुम ही बिचारी कहु नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम कहा। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना। नीची टहल ग्रह के सब करिहउ, पद पंकज बिलोकी भव तरियहु। नीची टहल ग्रह के सब करिहउ, पद पंकज बिलोकी भव तरियहु। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। एतेव सबको चाहिए कि भगवान के प्रेम विहल होकर तन मन धन सब कुछ अर्पण करके भगवान की दास्य भक्ति करें।